Next is displacement addressing mode. It is most powerful addressing mode which combines the capability of direct addressing mode and register indirect addressing mode. Actually relocation at run time के लिए हम लोग यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड. इसको देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है. ऑपकोड एक रजिस्टर और एक आपको एड्रेस गिवन होता है. नाउ यहां पर आपका जो वर्किंग है उसको देखते हैं. ये जो रजिस्टर वैल्यू है उसको हम ले जाते हैं रजिस्टर के पास. ये आपको एक डेटा देता है जिसको हम सम करते हैं. जो आपको ए मिलता है उससे मेरा इफेक्टिव एड्रेस निकलता है और इस एड्रेस को हम लेकर जाते हैं किसके पास? मेन मेमोरी के पास. क्लियर है? नाउ यहां पर मेरा क्या पड़ा हुआ है? ऑपरेंड. क्लियर? नाउ अल्टीमेटली मैंने करा क्या? ए जो कि क्या है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग वाला पार्ट, रजिस्टर पे पड़ा हुआ कंटेंट उसको मैं ले जा रहा हूं, वहां ऑपरेंड नहीं पड़ा तो ये रजिस्टर इनडायरेक्ट हुआ. लेकिन चूंकि अपन ने इसको प्लस किया है और हम ये कहते हैं कि हमने इस एड्रेस को इस वैल्यू से डिस्प्लेस कर दिया है ना. नाउ अब सोचिएगा कि रजिस्टर आर आपको या तो इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल होगा और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आर इम्प्लीसिट होता है. इम्प्लीसिट का मतलब मुझे ये पता है कि मुझे कौन सा रजिस्टर यूज करना है. क्लियर है? तो यहां पर एक टर्म आई एक्सप्लिसिट और इम्प्लीसिट. एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शन में वो चीज अवेलेबल है और इम्प्लीसिट का मतलब पहले से वो डिफाइंड है कि वो कौन सी चीज है, कहां से मुझे वो वैल्यू लानी है. फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर पहले से डिफाइंड है, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जोड़ देगा. क्लियर है? तो इस तरीके से जो चीजें हैं उसे हम बोलते इम्प्लीसिट. क्लियर? तो यहां पर इस तरीके का जब भी कोई प्लस हो रहा है तो ये मान के चलिएगा ये किससे रिलेटेड है? डिस्प्लेसमेंट से. क्योंकि अभी तक जितने भी हमने एड्रेसिंग मोड पढ़े ऐसा तो कोई काम हम कर नहीं रहे थे, है या ना. तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि आपको रजिस्टर एक्सेस लगा, मेमोरी एक्सेस भी लगा. अब वो डिपेंड करता है कि आपको किस किस तरीके के डिस्प्लेसमेंट्स आपको अलग अलग तरीके से गिवन है. द 3 मोस्ट कॉमन डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग जो हम पढ़ते हैं वो है रिलेटिव एड्रेसिंग, जो कि प्रोग्राम काउंटर के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग, और थर्ड इज इंडेक्स्ड एड्रेसिंग जिसको हम एरे में यूज करते हैं. क्लियर है? तो ये आपका एक ओवरव्यू हो गया. फिर अपन अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे. क्लियर? इज देयर एनी डाउट?